तो दोस्तों, कोमाकी का दो बेस्ट स्कूटर मतलब बेस्ट मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इन दो स्कूटर का माइलेज सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा माइलेज है अभी भी जितना ईवी मार्केट पे घूम रहा है। क्योंकि जो XR7 है उसका क्लेम रेंज है यहाँ पे 322 किलोमीटर ऑन अ सिंगल चार्ज। वहीं पे एसी अल्ट्रा का जो क्लेम रेंज है ये है 418 किलोमीटर। मतलब XR7 पे मिल रहा है आपको 322 किलोमीटर का रेंज और एसी अल्ट्रा पे मिल रहा है यहाँ पे 418 किलोमीटर का रेंज। लेकिन अभी देखो, XR7 जो है ये आ रहा है 89,999 पे। वहीं पे SE अल्ट्रा जो मॉडल है वो आ रहा है 1,09,999 पे। अभी देखो दोनों स्कूटर में ना LFP टेक्नोलॉजी का बैटरी यूज़ हो रहा है, जहाँ पे कोमा की यूज़ कर रहा है 5.2 किलोवाट का बैटरी। जहाँ पे कंपनी बोल रहा है कि ये आपको आराम से 322 किलोमीटर दे देगा। वहीं पे कोमा की SE अल्ट्रा का जो बैटरी वो है 7.1 किलोवाट का बैटरी, जिससे कंपनी बोल रहा है यहाँ पे आप आराम से मैक्सिमम 418 किलोमीटर का रेंज ऑन अ सिंगल चार्ज आप निकाल पाओगे। तो यहाँ पे देखो कोमा की का XR7 जो है और SE अल्ट्रा जो है ये दोनों ही RTO रिक्वायर्ड है। मैंने पिछले वीडियो में गलती से बोल दिया था कि जो XR7 है वो नॉन रजिस्टर्ड व्हीकल है, लेकिन नहीं है। ये दोनों आपको RTO रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, प्लस लाइसेंस भी ज़रूरी है इन दोनों स्कूटर पे। अभी कोमा की क्या कर रहा है, XR7 का जो मॉडल है ना, कुछ कुछ स्टोर पे अगर आप जाओगे आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसका जो टॉप स्पीड है ये 25 किलोमीटर पे लॉक्ड है, लेकिन ये एक्चुअल में चलता है 58 किलोमीटर पर आवर। वहीं पे SE अल्ट्रा का जो टॉप स्पीड है ये मैक्स टू मैक्स 60 टू 70 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड है। और दोनों में आपको 3 किलोवाट का BLDC मोटर मिल जाता है। मतलब परफॉर्मेंस तो आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। कहीं पर भी आपको परफॉर्मेंस लैग देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चाहे आप कितना भी फ्लाईओवर पे चल रहे हो, आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा ही देखने को मिलेगा, चाहे आप सिंगल राइड पे हो या फिर डबल राइड पे हो। और यहाँ पे जो बूट स्पेस है वो भी आपको यहाँ पे SE अल्ट्रा पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 45 लीटर का बूट स्पेस है, बहुत ज़्यादा है। और जो वारंटी है दोनों में एकदम सेम है, 3 साल या फिर 30,000 किलोमीटर। बैटरी, मोटर, कंट्रोलर, इन तीनों चीज़ें के ऊपर आपको 3 साल का वारंटी मिल रहा है। बाकी चार्जर पे आपको दोनों स्कूटर में ही 1 साल का मिल रहा है। लेकिन अभी देखो, ये जो माइलेज है ये IDC रेंज है, ठीक है। अभी LFP टेक्नोलॉजी बैटरी यहाँ पे यूज़ कर रहा है कंपनी। इसका फ़ायदा ये है कि जो फायर इंसिडेंट रिलेटेड जो सुनने को आ रहा है, देखने को आ रहा है ना यूट्यूब पे, तो वो तो इस स्कूटर के साथ बिल्कुल भी होने नहीं वाला है, क्योंकि LFP टेक्नोलॉजी पे आग वाग लगने का चांसेस नहीं रहता है। लेकिन अभी ये जो रेंज है ये IDC रेंज है, और उससे आप 25 या फिर 30% लेस करके जो आएगा वो होगा आपका एक्चुअल रेंज। अभी ये वैरी करता है कि उसका सेल कितना अच्छी क्वालिटी का है, उसका BMS अच्छी कितना अच्छी क्वालिटी का है। ये मैं पिछले वीडियो में भी बोला था। अभी यहाँ पे कुछ कुछ मेरे यूज़र ने पूछा था कि यहाँ पे NMC क्यों यूज़ नहीं कर रहा, LFP क्यों यूज़ कर रहा है। क्योंकि LFP यूज़ करने का एक ये मेजर रीज़न है, आग नहीं लगेगा। क्योंकि अभी हर एक जगह पे ना मतलब वेदर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है। अभी स्कूटर तो अगर मैंने लिया है, परचेस किया, तो उसको तो चलाना पड़ेगा, तो बैटरी भी उतना ज़्यादा हीट होगा। तो आग बिल्कुल भी ना पकड़े, उसका एक मेजर रीज़न होता है LFP टेक्नोलॉजी का बैटरी। दूसरी चीज़ है कि चार्जिंग साइकिल जो NMC पे होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे LFP पे देखने को मिलता है। और कंपनी यहाँ पे दावा कर रहा है कि इनका बैटरी 3,000 से लेके 5,000 साइकिल तक झेल सकता है आराम से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 6 से 7 साल आपको आराम से दे देगा बैटरी। लेकिन जो एनर्जी होता है ना, जो हर एक सेल जो कैपेसिटी होल्ड करने का जो पावर होता है, क्षमता होता है, वो NMC पे ज़्यादा रहता है। इसलिए जो माइलेज है मतलब IDC रेंज और ट्रू रेंज के अंदर जो डिफरेंस होता है ना, वो आपको NMC टेक्नोलॉजी के बैटरी पे कम देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बोल दूं, मैं जो बाइक यूज़ कर रहा हूँ हॉप ऑक्सो, वो NMC टेक्नोलॉजी का है। और वहाँ पे कंपनी क्लेम कर रहा था 180 किलोमीटर ऑन अ सिंगल चार्ज। अभी वो IDC रेंज था, लेकिन वो एक्चुअल में मुझे मिल रहा है 150 किलोमीटर। ये है ट्रू रेंज। तो सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर्स का यहाँ पे डिफरेंस है IDC रेंज और यहाँ पे ट्रू रेंज के अंदर पे। लेकिन LFP टेक्नोलॉजी पे क्या होता है ना, जो पावर होल्ड करने का जो क्षमता होता है हर एक सेल पे, उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना NMC पे होता है।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एलएफपी जो बैटरी यूज़ कर रहा है यहाँ पे, उसका सेल कौन से ग्रेड का है, कितना अच्छी क्वालिटी का, उसके ऊपर डिपेंड करके स्कूटर आपको माइलेज प्रोवाइड करेगा। तो एक आइडिया अगर मैं यहाँ पे दूँ, कोमाकी XR7 जो कंपनी बोल रहे 322 किलोमीटर जाएगा, वो मान के चल सकते हो। आप आराम से इकोनॉमिक मोड पे अगर आप चलाओगे ना तो 280 या फिर 290 मैक्स टू मैक्स, अब 280 पकड़ के चलो, आपको मिल सकता है माइलेज। लेकिन वहीं पे SE अल्ट्रा जो है वो अगर कंपनी क्लेम कर रहा है 418 किलोमीटर, तो वो आप मान के चलो 360, ठीक है, या फिर 70, उससे ज़्यादा नहीं, 360 मान के आप चलो। लेकिन अगर 350 भी मिल गया ना, 350 किलोमीटर्स ऑन सिंगल चार्ज भी मिल गया ना, तो काफ़ी है, बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये दोनों जो स्कूटर है ना, बिल्कुल एकदम लुक अलग है। अगर किसी को थोड़ा सा पुराने अंदाज या फिर रेट्रो स्टाइल पसंद है तो ऑब्वियसली, या फिर वेस्पा टाइप पसंद है, ऑब्वियसली वो XR7 को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा मॉडर्न, थोड़ा सा अपग्रेड लुक के साथ आता है, देन ऑब्वियसली आप SE अल्ट्रा को चूज़ कीजिए, क्योंकि वो जो मॉडल है ना, ये लुक काफ़ी फेमस है। और एक प्लस पॉइंट SE अल्ट्रा पे है, क्योंकि इसका जो हेडलाइट है इतना पावरफुल है, इतना बड़े साइज का है, तो नाइट विजिबिलिटी आपको इस पे XR7 से मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलेगा, अच्छा देखने को मिलेगा। जो थ्रो है लाइट का, वो काफ़ी पावरफुल होगा SE अल्ट्रा पे। दोनों में मेन जो डिफरेंस है वो दो ही है, एक है माइलेज, दूसरी चीज़ है स्पीड। जहाँ पे XR7 आपको मैक्स टू मैक्स 58 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड दे रहे हैं, वहीं पे SE अल्ट्रा आपको मैक्स टू मैक्स 70 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड यहाँ पे दे रहा है। और अगर आप चाहते हो कि उतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, क्योंकि XR7 का जो प्राइस है 89,999, वो एक शोरूम है, उसके ऊपर फिर से आपको 15-16 हज़ार एक्स्ट्रा ऐड करके स्कूटर आपको ऑन रोड लाना पड़ेगा। सेम जो SE अल्ट्रा है वो 1,10,000 पे आ रहा है, तो उसके साथ भी आपको अलग से 15-16 हज़ार ऑन रोड का पैसा जोड़ के स्कूटर आप चला पाओगे। तो अगर मैं बोलूँ अपने ओपिनियन के हिसाब से, 58 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड जो है वो ठीक है, उतना भी ख़राब नहीं है, उतना भी ख़राब स्पीड नहीं है। और जो मोटर का कैपेसिटी है, जो वारंटी है, दोनों में ही सेम है। तो अगर मुझे 260-70 का भी माइलेज मिल रहा है ना, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे XR7 को ही चूज़ करूँगा। मुझे नहीं लगता कि SE अल्ट्रा के लिए उतना ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए मुझे कोई सेंस नहीं लग रहा है। तो मैं अभी के लिए XR7 को ही चूज़ करना चाहूँगा इन दोनों स्कूटर में से। बाकी आप लोग बोलिए, आप लोगों का क्या राय है, आप लोग इन दोनों स्कूटर में से कौन सा स्कूटर लेना चाहोगे। और हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर लाना चाहूँगा कि बहुत से यूज़र ना मुझे बहुत से सवाल पूछते हैं, तो मैं हर एक का जवाब मैं नहीं दे पाता। तो रैंडमली जो क्वेश्चंस मुझसे पूछा जाता है, मैं उनको कलेक्ट करके उनके ऊपर मैं एक आंसर देने की कोशिश करूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। तो ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। थैंक यू।